इस वक्त मैं बद्रीनाथ धाम में मौजूद हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी और शुभ खबर यानी कि गुड न्यूज ये है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। जी हाँ, सीधी तस्वीरें हम आपको बद्रीनाथ धाम से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं पूरे मंत्रोच्चार के साथ। यहाँ पर रावल, वेद पाठी पंडित, तमाम साधु संतों के बीच, साथ ही साथ शंकराचार्य भी यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये मंदिर के कपाट खोले गए। आपको बता दें, तमाम हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर आपको श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। कई लोग रात से ही इंतजार कर रहे थे, कई लोग सुबह सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पहुंच गए थे। इस पावन अवसर में, इस पावन बेला की घड़ी में साक्षात्कार करने के लिए, भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने के लिए, और सीधी तस्वीरें जो कि बेहद पावन, बेहद अनुपम है, इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सीधे बद्री विशाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो नर नारायण पर्वत श्रृंखला के बीच विराजमान बद्री विशाल मंदिर अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ इस वक्त आपको नजर आ रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। गुड न्यूज टुडे की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी और लगातार पल पल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। और इस वक्त भी ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, इस पावन पल, इस पावन बेला के हम आपको दिखा रहे हैं, जब लंबे इंतजार यानी 6 महीने के इंतजार के बाद बद्री विशाल के कपाट सभी के लिए खोल दिए गए हैं। कहा यह जाता है कि शीत ऋतु में 6 महीने तक नारद जी बद्री विशाल की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और आज के दिन यानी कि 6 महीने के बाद आज के दिन अब मनुष्य एक तरह से चार्ज ले लेता है। यहाँ के जो मुख्य रावल हैं, तमाम और पुजारी हैं, वो अब से लेकर अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल की सेवा करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, और साथ ही साथ तमाम श्रद्धालु, तमाम जो भक्त हैं, वो उनके दर्शन कर पाएंगे। तो आज वो शुभ बेला आ गई। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल गए, जिसका इंतजार तमाम श्रद्धालुओं को, सभी श्रद्धालुओं को लंबे समय से था। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले 30 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए थे, जिसके बाद 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट, बाबा भोलेनाथ के कपाट वहां केदारनाथ धाम में खोले गए। और अब ये चौथा, आपको बता दें 4 धामों में से एक जो चौथा धाम है यानी कि बद्रीनाथ धाम, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है, वो आज उनके कपाट खोल दिए गए। आपको बता दें, सुबह सुबह 6 बजे के आसपास भगवान बद्री विशाल के ये कपाट खोल दिए गए पूरे मंत्रोच्चार के बीच, जब यहाँ पर वेद पाठी पंडित और साथ ही साथ रावल, मुख्य रावल यहाँ मौजूद थे। आपको बता दें कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उन्होंने फिर आकर यहाँ पर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ, शंखनाद के साथ यहाँ बद्री विशाल के कपाट खोले और अंदर जाकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद अब तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन और पूजन बद्री विशाल के कर पाएंगे। तो बेहद पावन बेला, बेहद ये शुभ घड़ी, और इसी पर आपको हम बता दें, इसी के साथ आज हमारे खास कार्यक्रम में जो सीधे बद्री विशाल से हम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा जी, और साथ ही साथ अलंकृता मानवी जो कि ज्योतिषाचार्य है, वो जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राज मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे जानते हुए, देखिए 4 धामों में कहते हैं कि यहाँ ये 8वां बैकुंठ कहा जाता है। जहां तक महत्ता की बात की जाए तो जितनी भी कथाएं जुड़ी हुई हैं इस जगह से, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एक बार अगर आपको दर्शन हो जाए बद्री विशाल के, तो आप सीधे, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैकुंठ कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, उस सब की प्राप्ति आपको यहीं हो जाती है। देखिए श्वेता जी, वास्तविकता में अगर इस स्थान का वर्णन जितना किया जाए वो कम है, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं जीएनटी का, जो इतने सुंदर भगवान आज दर्शन जिनके दुर्लभ हैं उस स्थान का आप दर्शन करा रहे हैं। और मैं आपको धन्यवाद करते हुए आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप उस स्थान पर आज मौजूद हैं। वाकई आप परम सौभाग्यशाली हैं। जिस दिन भगवान केदार का कपाट खुला, उस दिन भी वहां पर आप मौजूद थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आज भगवान बद्री विशाल का कपाट खुला है और वहां पर आप मौजूद हैं, तो इससे सौभाग्य की बात आपके लिए और कोई नहीं हो सकती है। इस स्थान की महिमा की अगर चर्चा की जाए, इसी से पहचाना जा सकता है कि जितने हमारे पुराणों की संरचना हुई है,
जितने हमारे पुराण हैं, चाहे वो महाभारत पुराण की बात की जाए, चाहे वो भागवत पुराण की बात की जाए, जितने हमारे पुराण हैं, उनकी जो संरचना है वो इसी स्थान पर बैठ करके वेद व्यास जी ने की है। इस सम्यप्रास में उनकी कुटिया है और उस कुटिया के अंतर्गत बैठ करके उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसको आज हम जगह जगह श्रवण करते हैं, जिसके अंदर स्वयं जो भगवान के मुख से प्रकट है, जिसको स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है, दानमयी स्वरूप माना जाता है, उस भागवत की संरचना इस स्थान पर बैठ करके वेद व्यास जी ने की है। यह स्थान वो स्थान है जहां पर महाभारत की बैठ करके संरचना भगवान की है। यह स्थान वो स्थान है जहां पर भगवान विष्णु ने स्वयं की तप के लिए, स्वयं की साधना के लिए इस स्थान को सेलेक्ट किया है कि मैं इस स्थान पर बैठ करके जो है वो तप करूंगा। तो अगर इसके उसकी बात करें, महत्ता की बात करें, तो वह श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वाक्य में लिखा है कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जास गुण कर ही निरंतर गान। तो ये वो स्थान है जिसका वर्णन निरंतर वेद करते हैं, निरंतर पुराण करते हैं, निरंतर शास्त्र करते हैं। ये वो स्थान है श्वेता जी जहां पर जब नारद जी बहुत विकल होते हैं ना, जब उनको लगता है नारद जी को कि मैं धरती पर जाऊंगा और धरती पर भगवान ने क्रीड़ा किया है, तो उस स्थान पर पहुंच करके मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। और वो वृंदावन जाते हैं, वो हर एक क्षेत्र में जाते हैं, और जब वृंदावन में वो माता भक्ति को देखते हैं, ज्ञान और वैराग्य को वृद्ध देखते हैं, तो विचलित होकर के बद्रिका आश्रम जाते हैं, यहीं पर पहुंचते हैं। और यहां पर पहुंचते हैं तो यही उनकी मुलाकात होती है सनत कुमार सनातन से, जहां से भागवत का प्रारंभ होता है। यही से उनको कहा गया कि यदि ज्ञान और वैराग्य को आप जागृत करना चाहते हैं, उनकी वृद्ध अवस्था से उनको युवावस्था में लेकर के आना चाहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भागवत होना चाहिए। तो ये वो स्थान रहा है जहां से ज्ञान की जागृति होती है, जहां से वैराग्य की जागृति होती है, जहां से भागवत का प्रारंभ हुआ है। तो इस स्थान के बारे में जितना मैं वर्णन करूं मुझे लगता है बहुत कम होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मैं दोबारा से अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आपके साथ में सम्मिलित हूं। और उसके बाद जीएनटी का हृदय से इतना धन्यवाद कि सुबह सुबह उठ करके अगर इस चैनल को इस प्रकार कोई देख ले तो वास्तविकता में उसका पूरा दिन सुंदर हो जाएगा। और आप तो परम सौभाग्यशाली हैं ही कि इतने सुंदर स्थान पर आप मौजूद हैं श्वेता जी। जी बिल्कुल राज मिश्रा जी, आपने जो बातें कही उसमें मुझे लगता है कि हर एक शब्द आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहुंचा हुआ हर एक श्रद्धालु अपने आप को परम सौभाग्यशाली ही महसूस कर रहा है, जिनको खुद श्री हरि के दर्शन होंगे, जो बद्री विशाल के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए हम भी अपने आप को उतने ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें इस काम के साथ साथ इस काम के जरिए एक तरीके से हमें मौका मिला कि हम खुद ऐसे धामों में पहुंच सके जिनके बारे में जो आपने वर्णन किया है कि अगर आप इस जगह पर एक बार पहुंच भी जाएं, इसकी रेती, इसके कण को अगर आप अपने मस्तक पर लगा ले तो आप समझिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और ऐसे में बद्री विशाल के धाम पर हम मौजूद हैं अलंकृता जी के पास आते हुए। अलंकृता जी, यहाँ की महिमा के बारे में क्या कहने, यहाँ की कथाओं के बारे में क्या कहने? कई कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज के पल, आज के उस शुभ अवसर के बारे में, उस ग्रह नक्षत्रों के बारे में जरा आप हमें बताइए, जब 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज प्रभु के कपाट, यहाँ पर बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं और अब दर्शन किया जाएगा। अब तमाम श्रद्धालु के लिए वो एक तरह से आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल श्वेता, जय श्री बद्री विशाल। और बहुत ही आज मैं खुद स्वयं वृंदावन में हूँ और इसीलिए शायद मुझे सौभाग्य मिला है कि सुबह उठते ही इतने प्यारे दर्शन जीएनटी द्वारा हो गए और ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन जो है वो पावन कर दिया आप लोगों ने। और आप सबको बताऊं कि वहाँ प्रभु जो हैं इस वक्त ध्यान मुद्रा में हमेशा वो रहते हैं, इसीलिए वहां पे आप कुछ खास बातें हैं कि उनके ध्यान में कोई भी विघ्न नहीं डालता है। जब प्रभु नारायण जी ध्यान में थे तो कई मान्यता है वहां पे कि वहां पे बिजली जो है वो कभी भी बिजली भी आवाज नहीं
जो वहाँ के कुत्ते हैं वो भी वहाँ मंदिर के परिसर के आसपास आपको कोई आवाज या शोर करते नजर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि पशु पक्षियां भी वहाँ पे ये जानते हैं कि प्रभु जो हैं वो ध्यान मुद्रा में है, तो इसीलिए वो स्थान जो है वो साधना का है, योग का है, तो जो भी वहाँ जाते हैं तो उन्हें जो है वो योग और मोक्ष और उनके कहीं न कहीं हो जाता है। इतना इतना हाईली वाइब्रेटेड और इतना ज़्यादा उस जगह पे शक्तियाँ मौजूद हैं। मैं खुद स्वयं कई सालों से लगातार बद्रीनाथ मंदिर जाती हूँ और वहाँ जाके आप सिर्फ़ दो आपके अंदर ध्यान ऊर्जा का ऐसा संचार हो जाता है और कई योगी जो हैं वहाँ पे 6 महीने के लिए रुकते हैं और उसका जो फल है वो फल कहीं भी दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, वैसी ध्यान साधना आपको कहीं मिल ही नहीं सकती जो नाथ मंदिर के आसपास या बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के बाद मिलती है, क्योंकि जो मूर्ति है वो भी मात्र को दर्शन कर लेने से, क्योंकि मूर्ति जो है वो शंकराचार्य जी को अलकनंदा नदी से पाई थी और बहुत ही वो रहस्यमयी तरीके से पाई थी। उसके बाद उस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया और कहा जाता है कि वो स्वयं मूर्ति जो है वो प्रकट हुई थी और जल में बहती हुई मिली थी। उसके बाद वो खंडित होने के बाद पुनः निर्माण किया था शंकराचार्य जी ने दोबारा से नाथ मंदिर का और बहुत ही एक कई वहाँ पे ऐसी रहस्यमयी बातें आज भी हैं मंदिर से जुड़ी हुई और मंदिर परिसर में आज भी जो है गर्भ स्थान पे जो भी योग साधना कर ले तो वो तर जाता है और उसकी जो आत्मा का विकास है वो स्वयं हो ही जाता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको मैं बता दूं, चूंकि आपने जिक्र किया तप्ती कुंड का, आपने जिक्र किया, आपने अलकनंदा नदी का जिक्र किया, तो यहाँ पर चूंकि जाहिर सी बात है मैं मौजूद हूँ, अपने कैमरामैन संजय को बोलूंगी कि संजय जरा आइए और जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि ये पावन क्षण, ये पावन बेला जो है वो बड़ी मुश्किल से और सौभाग्य से आपको प्राप्त होता है। देखिए, आप मंदिर के दर्शन तो कर ही चुके हैं, लेकिन ठीक अलकनंदा नदी, यहाँ पर आपको कलकल बहती हुई अलकनंदा नदी हम दिखाते हैं, जिसका जिक्र मानवी जी कर रही थी। और यहाँ पर देखिए, इसी अलकनंदा नदी में कहा जाता है नारद कुंड है यहाँ पर एक जगह पे, और उसी कुंड से शंकराचार्य को उनकी भगवान की मूर्ति, यहाँ पर शिला जो है वो मिली थी, जो पद्मासन मुद्रा में है, जिसको बाद में खुद शंकराचार्य ने स्थापित किया था इस मंदिर में। तो यहीं पर इस अलकनंदा नदी में ही भगवान विष्णु की वो मूर्ति, वो शिला जो है, जो हालांकि ग्रेनाइट पत्थर से वो बनी हुई है बताया जाता है, और वो इसी अलकनंदा नदी में नारद कुंड से शंकराचार्य को मिली थी। साथ ही साथ तप्त कुंड हम दिखाना चाहेंगे। हैरानी और रहस्य की बात जो आपने जिक्र किया मानवी जी, उसी को दिखाते हुए यहाँ हम देख रहे हैं चारों तरफ, अभी इस वक्त जो मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, लगभग -6 डिग्री का तापमान यहाँ पर है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि चिलचिलाती यहाँ ठंड है, हार्ट कपा देने वाली ठंड की अनुभूति हो रही है। लेकिन उस बीच में देखिए ये तप्त कुंड जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, इस तप्त कुंड में एक गर्म सरोवर है, जहां पर तमाम श्रद्धालु जाकर, देखिए किस तरह से भक्ति भाव से सबसे पहले श्रद्धालु आके यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद तिलक लगवाते हैं, और फिर ऊपर जाकर जो पुराना केदार है, अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा पुराना केदार दिखाइए। ये वो पुराना केदार है, ऊपर जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़ी भी कथा है जो राज मिश्रा जी से भी हम जानना चाहेंगे। हालांकि बताया यही जाता है कि पहले दरअसल ये जो पूरा इलाका था, ये यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती रहती थी, लेकिन ध्यान के लिए भगवान विष्णु ने इसी जगह को चुना था, और एक तरह से उन्होंने छल से कह लीजिए कि उन्होंने इस जगह को फिर ले लिया, और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती फिर दूसरी जगह, यानी कि वो यहां से चले गए, इसलिए ये पुराना केदार कहलाता है। और फिर केदारनाथ धाम में भोलेनाथ और भगवान माता पार्वती जो है वो वहां पर चली गई।
तो ये रहस्य अपने आप में कितना गूढ़ रहस्य है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जय बद्री विशाल के नारे लग रहे हैं मंदिर में, लगातार भक्त आ रहे हैं पूरे श्रद्धा भाव से। राज मिश्रा जी, जरा ये बताइए, तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये कैसे संभव है। मेरे लिए बोल पाना यहाँ मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो हवा चल रही है वो इतनी ठंडी हवा है कि मैं ठीक से शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पा रही हूं, मुझे इतनी कठिनाई हो रही है। ठंड बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया, -6 डिग्री का तापमान यहाँ पर है। बड़ी मुश्किल से हम भी और तमाम श्रद्धालु भी यहाँ आए होंगे। उस बीच में ये तप्त कुंड, ये क्या रहस्य है? जी, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अगर इस रहस्य को जानना है ना, तो श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में हमें जाना पड़ेगा, जहां पर भगवान राम जी से जामोद जी कहते हैं कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला और ताहि न व्याप त्रिवेद भवसूला। क्षमा चाहूंगा, विभीषण जी ने कहा था कि हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो जाए ना, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो जाए। असंभव को संभव कर देना ही ब्रह्म के हाथ में है, असंभव को संभव कर देना ही परमात्मा के हाथ में है। और मैंने कहा ना कि जिस स्थान पर आज आप खड़ी हैं श्वेता जी, वो कोई साधारण स्थान नहीं है। यहां साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां वही पहुंच पाता है जो सौभाग्यशाली व्यक्ति है। ये वो स्थान है, वास्तविकता में जो आप चर्चा कर रही थी, ये वो स्थान है जहां पर भगवान विष्णु स्वयं चाहते थे कि मुझे तप के लिए कोई स्थान मिले, मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहां पर बैठ करके मैं तप कर सकूं। और ये वो स्थान है जहां पर बैठ करके भगवान विष्णु स्वयं तप करते हैं। एक और कथा आपको बता देता हूं, जहां पर जब आप एक बात करेंगी, अचंभी चीजों की बात करेंगे। भगवान नारद जी को श्राप लगा हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, जहां पर कि वो कहीं पर भी रुक नहीं सकते थे। जब तक गाय जितनी देर दूही जाए ना, उससे ऊपर वो किसी भी स्थान पर रुक नहीं सकते। महामुनि नारद को श्राप लगा हुआ था। लेकिन ये वो स्थान है जहां पर बैठ करके नारद जी, श्राप बिल्कुल दूर हो गया और नारद जी ने बैठ करके यहां पर तप किया। गोस्वामी जी ने लिखा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान विष्णु का स्मरण करने से जो श्राप था वो दूर हो गया। तो इसी प्रकार, क्योंकि ये ब्रह्म का स्थान है, ये परमात्मा का स्थान है, यहां पर कुछ भी विचित्र होना अलग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सनातन की परंपरा है, यही सनातन की वो चीजें हैं जिसको आज भी शायद साइंस के जरिए परखा नहीं जा सका है, जो प्रकृति और साइंस से बिल्कुल विपरीत है। तो यहां पर, क्योंकि ये भगवान विष्णु का तपोस्थल रहा है, आप बिल्कुल ठीक जिक्र कर रही थी कि यहां पर वास्तविकता में भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करते थे। भगवान विष्णु बार बार भगवान शिव से कहते कि प्रभु, हमको तप करना है, हमको संसार के लिए तप करना है। जो संसार के लोग हैं वो अपने जीवन को प्रसन्नता से व्यतीत कर सकें, इस संसार के मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें, जो मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके लिए तप करना चाहता हूं। भगवान शिव उनको बार बार कहते प्रभु, आपको तप की जरूरत नहीं है, तब तो हम लोग आपका भजन करें, आपका स्मरण करें। तब भगवान विष्णु ने एक बड़ी अच्छी युक्ति निकाली और वो बच्चे बन गए। और यही जिस तप्ती कुंड को आप दिखा रहे हैं, यहीं पर वो बच्चे बन करके छोटे और जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। फिर माता पार्वती उनको लेती हैं और ले जाती है जैसे ही अंदर, तो उनको ले जाकर के सुला देती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती दोबारा तप्ती कुंड में आते हैं। जब दोबारा जाते हैं तो बद्री विशाल का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद होता है। भगवान शंकर जब ध्यान करके देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये रहस्य क्या था और किसने इस रहस्य को रचा था। और फिर वो केदारनाथ धाम में भगवान निवास करते हैं। ये उसकी सुंदर सी कथा थी। तो श्वेता जी, क्योंकि ये जो स्थान है ये परम रमणीक है, ये स्थान परम पवित्र है, ये धरती से बिल्कुल अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे स्थान हैं, चाहे वो काशी को उठा लिया जाए, चाहे वो अयोध्या को उठा लिया जाए, चाहे जहां पर आप मौजूद हैं भगवान बद्री विशाल को उठा लिया जाए, ये स्थान वास्तविकता में ब्रह्म के निर्मित किए हुए स्थान हैं, ये परमात्मा के निर्मित किए हुए स्थान हैं। ये मानव द्वारा या धरती पर इनको नहीं कहा जाता है। आप एक और बात कर रहे थे कि आज का समय कैसा है, आज के ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो श्वेता जी, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, जिस योग के अंदर भगवान के आराधना करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज रवि योग है, जिस समय पर परमात्मा के दर्शन करने से जीवन के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो आज का समय और इस स्थान के बारे में जितना वर्णन किया जाए बहुत सुंदर श्वेता जी, बट क्योंकि
वो ब्रह्म का स्थान है, इसलिए वहां कई अचंभा आप देख सकती हैं। कई संतों के दर्शन करेंगी शायद जो कभी सोचा भी नहीं हुआ कि ऐसे भी संत हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राज मिश्रा जी, आपने जो बातें कही बिल्कुल सभी बातें, ये जो कथाएं जितनी भी जुड़ी हुई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, और जितने भी सनातनी हैं उन सभी को पूरा विश्वास है, और उसी विश्वास के सहारे वो इतनी आपको कह ले कि विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मौसम जो है वो अक्सर बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों भरा रहता है, बहुत विपरीत परिस्थितियां रहती है, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रही हूँ कि तमाम श्रद्धालु हजारों की संख्या में आ रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं कतार में लगकर। अलंकृता जी, आपके पास आते हुए यहाँ की महिमा के बारे में जाहिर सी बात है जितनी भी बात की जाए वो कम है, लेकिन इन जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जहां जहां भी मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, हर जगह मैंने एक बात देखी है। जाहिर सी बात है इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो अनुभूति होती है इस पूरे परिसर में एक अलग सी अनुभूति होती है जो आपको और कहीं नहीं होती है। उस अनुभूति को क्या आप समझा पाएंगी कि वो क्या होता है? देखिए, जिस स्थान पे स्वयं प्रभु ध्यान लगा रहे हो, तो उस स्थान की ऊर्जा जो है वो तो विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि वो कहते हैं कि आज भी जैसे मैं वृंदावन में हूँ, लेकिन कृष्ण की वाणी का असर यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से पौराणिक कथा है कि पहले यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव जो हैं वो ध्यान लगाते थे, लेकिन विष्णु जी को भी कोई ध्यान लगाने के लिए स्थल चाहिए था, तो वो बालक रूप में आए और वो माता पार्वती ने उन्हें जो है वात्सल्य भाव से जब गोद में लिया, तो उनके मन में एक ऐसा प्रेम भाव जगा और उन्होंने चाहा कि मैं इस बच्चे को कुछ देना चाहूंगी, और जहाँ से ये स्थल जो है वो विष्णु जी का हो जाता है। और यहाँ पे तो स्वयं शिव और पार्वती भी ध्यान लगा चुके हैं, और तो उस जगह की ऊर्जा आप खुद ही समझ सकती हैं कि वो कहते हैं कि एक बार प्रभु की वाणी या प्रभु किसी स्थल पे चले जाएं या वहां पे उनका वास हो, तो उस जगह आप की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, उस जगह की एनर्जी बदल जाती है। आप जब उस जगह पे जाते हैं तो आपका पूरा आभा मंडल बदल जाता है, और आपके जो शरीर, जिस एटम से आप बने हो, वो रोम रोम आपका जो है वो प्योरीफाई हो जाता है, और एक नई ऊर्जा का संचार होता है आपके पूरे मन में, बुद्धि में और आत्मा के स्तर तक आप जो है वो पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद आपके संकल्प, वहां पे आप कैसे संकल्प ले रहे हैं, वो संकल्प आपके साथ चलते हैं। और बहुत लोग जो हैं, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे स्थानों में जाके आप जो भी संकल्प लें या प्रभु से जो भी आग्रह करें, उसकी पूर्ति अवश्य होती है। वो मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ आपका आध्यात्मिक स्तर तो बढ़ता ही है, लेकिन आप जो भी मांगे वो प्रभु को बहुत सोच समझ के मांगे, वो आपके साथ चलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसकी पूर्ति अवश्य होती है। और मुझे बहुत बार सौभाग्य मिला है, मैंने स्वयं जो यहाँ पे रावल जी उनका इंटरव्यू भी कई बार करा है। जब मैं जाती रही हूँ बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, लेकिन बद्रीनाथ में खास बात ये होती है कि वहां जब आप मंदिर जाएं तो बिना वजह किसी को ध्यान लगाते को डिस्टर्ब मत करिए। खुद भी वहां जाके योग साधना कुछ दिन करिए, तो आपको अत्यंत फल प्राप्त होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तपोस्थली इसे कहते हैं, और शंकराचार्य की तो कर्म स्थली इसे कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पूरे भारत में शंकराचार्य ने सनातन धर्म को और सनातन धर्म से एक सूत्र में सभी को बांधने के लिए पूरी पैदल पदयात्रा उन्होंने की थी। लेकिन यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहां पर शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य को भी जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे भूमि को, ऐसे तपोस्थली को आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से अपने कैमरामैन को मैं कहूंगी कि चूंकि हम ऐसे पावन जगह पर खड़े हुए हैं, ऐसे स्थल पर खड़े हुए हैं जहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, एक बार अपने दर्शकों को फिर से मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए, इसी पल के लिए इंतजार था 6 महीने से तमाम श्रद्धालुओं को, और वो पल आ गया। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धीरे धीरे अब धूप जो है वो खिलनी शुरू हो रही है,
पहाड़ों पर आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये नर नारायण पर्वत श्रृंखला है जिसकी तस्वीरें मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नर नारायण पर्वत श्रृंखला, कहते हैं कि नर और नारायण दोनों ने तपस्या की थी और ये भी कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें कहा था कि बताओ क्या वरदान चाहते हो, जिसके बाद नर नारायण ने कहा था कि हे भोलेनाथ, हम चाहते हैं कि केदारनाथ में आपका वास हो, ताकि जो तमाम आम जनमानस हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो आम मानव है, वो आपके दर्शन कर पाए और उसका सौभाग्य आप उनको मिल पाए। तो ये कथा भी जुड़ी हुई है। तो ये पर्वत श्रृंखला जो आप देख पा रहे हैं, ठीक बद्री विशाल मंदिर के पीछे ये नारायण पर्वत श्रृंखला है। ये नारायण पर्वत है और उसके बगल में ही आपको बता दें कि नर पर्वत श्रृंखला, तो नर नारायण पर्वत श्रृंखला। और ऊपर से आप देख सकते हैं धूप जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर आनी शुरू हो रही है। चारों तरफ पहाड़ों से, ये इन शिखरों से आप देखिए किस तरह से ये पूरा जो वातावरण है, ये देखिए किस तरह का इस वक्त महसूस, यहाँ पर आप आएंगे तब आपको ये हो पाएगा कि इस वक्त कैसा लग रहा है आपको। और साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं श्रद्धालुओं के। अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा पैन करके दिखाइए किस तरह से ब्रिज से तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं और एक एक करके सबसे पहले यहाँ पर तप्ती कुंड है जिसमें स्नान किया जाता है। और तप्ती कुंड में स्नान करने के बाद तमाम श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर स्नान करने के बाद पहले तिलक लगाते हैं और उसके बाद फिर ऊपर जो पुराना केदार है वहां पर जाकर सबसे पहले भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हैं और फिर भगवान बद्री विशाल की जाकर के पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। तो दरअसल यही क्रम है और इसी क्रम को हर एक श्रद्धालु जो है वो करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है, क्योंकि ये जितने भी धाम हैं, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ, ये सभी धाम और यहाँ पर आ पाना अपने आप में वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको हम बता दें कि जो पूरा मार्ग है चार धामों का, वो ये जो पूरा इलाका है वो इतना दुर्गम है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी है कि एकाएक बारिश हो जाएगी, एकाएक धूप खिल जाएगा, कब यहाँ पर स्नोफॉल होने लगेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। और साथ ही साथ ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर समस्याएं भी, लोगों को हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं या फिर जो लोग भी यहाँ आने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी हम आपको बता दें कि बिल्कुल आप अपने आप को पूरी तरह से चेक कर ले, देख ले, अपने स्वास्थ्य को परख ले और उस हिसाब से आप फिर आगे की तरफ बढ़े। जय बद्री विशाल। जी हाँ, सीधे बद्रीनाथ से, जैसा कि गुड न्यूज टुडे ने आपसे वादा किया था, तमाम तस्वीरें चारों धाम की हम आपको दिखा रहे हैं। और आज हमारी मौजूदगी बद्री विशाल में है, जहां सुबह सुबह 6 बजे पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ के रावल, वेदपाती पंडित, तमाम साधु संतों और शंकराचार्य के बीच में आपको हम बता दें ये बद्री विशाल के कपाट जो है वो खोल दिए गए। आपको बता दें वो पल बेहद अविस्मरणीय एक तरह से था और भावुक कर देने वाला था, क्योंकि हर कोई अपने इष्ट को एक बार देख लेना चाहता था। हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। अगर तापमान की बात करें तो -6 डिग्री तापमान में कई लोग रात से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, कई लोग सुबह 4 बजे ही यहाँ पर आ गए थे। इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोग इंतजार कर रहे थे अपने इष्ट का, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और उनको दर्शन होंगे। तो वो हो गया सुबह तड़के 6 बजे। आपको बता दें पूरे विधि विधान के साथ यहाँ बद्री विशाल के दर्शन लोगों को हुए हैं। एक बार फिर से आपको हम दर्शन कराते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से लगातार जितने भी श्रद्धालु जो कि पूरे देश के कोने कोने से आए हैं वो बद्री विशाल के भव्य और दिव्य दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इस वक्त पूरा मंदिर परिसर अगर आप देखें एक बार में, तो मंदिर प्रांगण जो है वो आपको बता दें 40 क्विंटल फूलों से इसे सजाया गया है, जो बेहद खूबसूरत इस वक्त नजर आ रहा है। और साथ ही साथ भगवान विष्णु का जो तिलक है वो आप देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है। ये पूरा इलाका, ये जो पूरा परिसर है, इसकी दिव्यता और भव्यता इस वक्त देखते ही बन रही है, क्योंकि 6 महीने तक आपको बता दें जब शीतकालीन वक्त चल रहा होता है तो उस वक्त आपको हम बता दें शीत ऋतु में
भगवान बद्री विशाल जो हैं वो ज्योतिर्मठ में विराजमान रहते हैं, जहां कहते हैं कि नारद जी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अब 6 महीने के बाद जब उनकी गद्दी पहुंच चुकी है बद्री विशाल में, उनके अपने धाम में, तो अब आज से जो मनुष्य हैं वो एक तरह से चार्ज ले लेते हैं और अब अगले 6 महीने तक जो मनुष्य हैं वो यहाँ पर बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे और उनको सौभाग्य प्राप्त होगा। तमाम साधु संतों के साथ साथ आम जनमानस को सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो देवादिदेव और साथ ही साथ बद्री विशाल के दर्शन कर पाए। यहाँ के जो रहस्य हैं वो बेहद गूढ़ हैं, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जितनी भी बातें कही जाती हैं इस स्थली को लेकर, 8वां बैकुंठ इसे कहा गया है। कहते हैं कि अगर एक बार यहाँ आकर आपने दर्शन कर लिए तो तब आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये जगह इतना मायने रखता है। एक श्लोक है, आपको हम बता दें, जिसमें कहा गया है, बहुनी संति तीर्थानी दिवी भूमो रसातले बद्री सदृश्यम तीर्थम ना भूतो ना भविष्यति। अर्थात इसके बारे में कहा गया है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोकों में अनेक तीर्थ स्थान होंगे, लेकिन बद्रीनाथ जैसा जो तीर्थ है वो ना तो कभी पहले था ना होगा भविष्य में। ये बात कही गई है बद्री विशाल मंदिर को लेकर, जहां इस वक्त हम भी मौजूद हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ राज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अलंकृता मानवी जुड़ी हुई हैं। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से इस जगह के बारे में इससे जुड़ी जो कथाएं हैं वो आप बता रहे हैं, वाकई अपने आप को एक मनुष्य के तौर पर सौभाग्यशाली हर कोई इस वक्त समझ रहा है जो इस वक्त मंदिर प्रांगण में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी है कि यहाँ से जब आप वापस उस दुनियावी जीवन में लौटे तो यहाँ जो भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है या फिर यहाँ जो आशीर्वाद आप लेकर भगवान का जा रहे हैं, उसी तरह से आपको उस दुनिया में भी जाकर के अनुसरण करना चाहिए। देखिए श्वेता जी, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा था कि अगर मैं तीर्थों के दर्शन करने के बाद भी अगर मेरे अंदर परिवर्तन ना आए, तो गोस्वामी जी ने कहा कि कांच किरच बदले ते लेही। अगर मैं परमात्मा के दर्शन करके ऐसे स्थानों पर पहुंच करके भी, वैसे तो बदलाव निश्चित है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि जब परमात्मा के दर्शन आप कर लेते हैं, ऐसे पवित्र स्थानों के दर्शन कर लेते हैं, तो आपकी जो आत्मा है वो निश्चित ही क्लीन हो जाती, आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये सत्य है कि जितने लोग तीर्थ क्षेत्रों में दर्शन करके आए, अगर आप उनके दर्शन, शिव पुराण इत्यादि के अंतर्गत तो यहां तक वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव के यानी केदारनाथ इत्यादि के दर्शन करके आ रहा है, भगवान बद्री के दर्शन करके आ रहा है, कोई व्यक्ति भस्म अपने मस्तक पर मल करके आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसका दर्शन कर लेता है, जिस रास्ते पर जाता है वो व्यक्ति, अगर उस रास्ते पर कोई प्रेत योनि में या चांडाल योनि में अपने पूर्व कर्म के वश पड़ा हुआ है, तो व्यक्ति अपनी चांडाल योनि, अपने प्रेत योनि से बाहर निकल जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति रास्ते में आते हुए उस व्यक्ति का दर्शन कर लेता है, उस व्यक्ति के जन्म से जो जन्म के पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाया करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे तीर्थों पर जाकर के दर्शन करता है, उस व्यक्ति के लिए तो कहना ही क्या है, वो व्यक्ति आकर के अपने जीवन में सुंदरता को प्राप्त करता है, लेकिन हाँ, अपने अंदर बदलाव लाना इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भगवान के, श्वेता जी एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान का पूजन करना और भगवान का दर्शन करने का मतलब यह है कि हम उनके जैसा अपने आप को बनाने का प्रयास करें। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा था कि सोई जानो जहि देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। मैं क्यों श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का बार बार प्रयोग कर रहा हूं श्वेता जी? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम का बड़ा सुंदर वर्णन है और वहां पर माता जो लक्ष्मी दूसरा स्वरूप है, वही वास्तविकता में जो वानर माता जानकी का खोज करने जाते हैं, जब वो एक विवर के अंदर प्रवेश करते हैं, किष्किंधा कांड के अंतर्गत वर्णन है, उनको ये नहीं पता चलता है कि आखिर जाना कैसे है, निकलना कैसे है, भूख प्यास आदि से विचलित होते हैं, तो एक विवर में प्रवेश करते हैं, वहां एक वन के अंदर जाते हैं, फल इत्यादि खाते हैं, तो वहां आदि शक्ति उनको रास्ता बताती है कि माता जानकी हैं। कहा गोस्वामी जी ने लिखा है,
बदरी बन कहूं सो गई, वो उनको रास्ता बता करके, और फिर जाती कहाँ है, वो बद्रीनाथ धाम जाती हैं। और वो एक्चुअल में कौन है, वो माता लक्ष्मी का जो भक्ति स्वरूप है वही स्वरूप है जो माता जानकी के मार्ग को बताती हैं। और गोस्वामी जी ने कहा कि बदरी बन कहूं सो गई प्रभु अज्ञाधर शीस, बदरी बन कहूं सो गई प्रभु अज्ञाधर शीस, और उरधरि राम चरण जस जो बंदत अज ईश। तो इस स्थान को ईश के अज कहते हैं भगवान ब्रह्मा को, ईश कहते हैं भगवान शिव को। जिस स्थान को प्रतिदिन ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, जिस स्थान को प्रतिदिन भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, जब उस स्थान पर व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये पहचान पाता है कि मैं जो ये शरीर है एक्चुअल में मैं वो नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और जिसका एक्चुअल जो डेस्टिनेशन है वो परमात्मा से मिलन का ही डेस्टिनेशन है। मैं इस शरीर के अंदर कुछ समय के लिए हूं, किराए पर मुझे ये शरीर मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में संसार का जो चीजें हैं, जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, उससे उसकी विरक्ति होती है, परमात्मा के साथ वो कनेक्ट होता है, तो उसमें सभी लोगों में उसको ब्रह्म दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में श्वेता जी जो इन स्थानों पर वाक्य पहुंच जाता है, श्री रामचरितमानस की एक और चौपाई है कि जो ऐसे स्थानों पर पहुंचता है, आपने तीर्थ यात्रा की बात की है, धर्म क्षेत्र की बात की है, इसलिए मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं कि जो ऐसे स्थान पर होता है उसके साथ एक्चुअल में होता क्या। तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रबल अविद्या तम मिट जाई और हारहि सुलभ हारहि सकल सलभ समुदाय। जो जीवन के अंदर अविद्या है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये वो है, ये उसका है, जो मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे प्रसन्नता नहीं मिली, मुझे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, जो ये काम क्रोध अहंकार मद की जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, और उसको अपने जीवन की वास्तविकता का पहचान होता है कि मुझे मानव शरीर क्यों प्राप्त हुआ है। तो श्वेता जी अगर इसका जितना भी वर्णन, मैं तो घर बहुत छोटा मेरा मुख होगा अगर मैं इसका वर्णन करूं, लेकिन जितना भी वर्णन करूं वो बहुत होगा। मैं फिर से एक बार सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपके माध्यम से हम लोग आज बद्री विशाल भगवान के सुबह सुबह दर्शन कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मेरे माध्यम से नहीं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं राज मिश्रा जी, कि भगवान के ही आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ और आज हम सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर कर पा रहे हैं। अलंकृता जी, आपके पास आते हुए आपने कहा कि आप कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ मैं चूंकि पहली बार आई हूँ, मुझे ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि भगवान बद्री विशाल के चूंकि ये हम सभी जानते हैं कि विष्णु जी को समर्पित ये मंदिर है, मुझे ये पता चला कि यहाँ पर माता लक्ष्मी को अंदर स्थान नहीं दिया गया है, उनका स्थान बाहर, मंदिर के बाहर है। इससे जुड़ी क्या कथा है, आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये वो मंदिर है जिसका वर्णन जो है वो विश्व भर में, अगर आपने अभी हिमालयास के ऊपर एडविन जी ने जो किताब लिखी थी, उस किताब में भी इस मंदिर का विशेष वर्णन है। और यहाँ पे जो भी जैसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया, और बहुत से शुरुआत में इस मंदिर को खंडित जब करने की कोशिश करी गई तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दोबारा से इसका पुनर्निर्माण किया। और कहा जाता है कि विष्णु जी जब ध्यान में थे तो माता लक्ष्मी ने एक पेड़ का रूप, एक बेर के पेड़ का रूप लिया था ताकि वो उन्हें छाया दे पाए और वो ध्यान में उन्हें जो है वो किसी चीज से परेशानी ना हो। तो इसीलिए आज भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जो है वो उन्हें प्रोटेक्शन दे रही हैं, उनकी सुरक्षा कर रही हैं जहां वो ध्यान लगा रहे हैं उसके बाहर से। तो इस बात का ये चलन है कि प्रभु मंदिर परिसर के अंदर एक तरह से गर्भ स्थान जो है वहाँ प्रभु की जो मूर्ति है वो ध्यान मुद्रा में ही है कि प्रभु ध्यान लगा रहे हैं, और आसपास जो है माँ जो है कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए उसके बाहर हैं। तो ये इस पौराणिक कहानी से हमें समझ में आता है। लेकिन बहुत सारी बातें, जैसे कि खास जो वो कुंड हैं, उन कुंड का भी स्नान करने का जो मंदिर परिसर के साथ ही में है,
उनका एक अलग महत्व है कि कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है, तो वो भी वहाँ स्नान करने से, उस कुंड में स्नान करने से दूर हो जाता है। और आगे यहाँ पे जो एक वसुधारा स्नोफॉल है, वो भी उसका भी खास एक महत्व है, क्योंकि उससे सुंदर जो वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल कहीं है ही नहीं। और क्योंकि ये हिमालय पे स्थित इस प्रकार का एकमात्र मंदिर है जो अद्भुत इतना हो जाता है कि जिसका वर्णन विदेशी किताबों में भी लिखित है। जी, तो बद्रीनाथ से आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, जिसमें सीधे आपको हम बद्री विशाल के दर्शन करवा रहे हैं। तस्वीरें एक बार अपने कैमरामैन से फिर मैं कहूंगी जरा दिखाने की। इस वक्त देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो है वो बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें ये लम्हा, ये समय, ये पल अपने आप में अलौकिक है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भगवान के पट खुलने का, बद्री विशाल के पट खुलने का, ताकि वो यहाँ आ सके और वो दर्शन कर सके अपने इष्ट की। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लगातार किस तरह से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो एक एक कर कतारबद्ध आ रहे हैं और बद्रीनाथ के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने कैमरामैन को कहूंगी मैं जरा दिखाने के लिए, इस पूरे परिसर को दिखाने के लिए। 40 क्विंटल फूलों से सुशोभित इस वक्त आप बद्री विशाल को देख रहे हैं, इस धाम मंदिर परिसर को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन श्रद्धालुओं को भी हम दिखाना चाहेंगे जो देखिए इतने विषम परिस्थिति में, जहां पर -5 डिग्री, -6 डिग्री का तापमान है, उसमें तमाम ये श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरह से कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं। इनके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए लंबी लंबी लाइनों में ये लगे हुए हैं तमाम श्रद्धालु। और देखिए मार्ग आपको बता दें, अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं जहां से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। इंतजार इनको भी है अपनी बारी के आने का, लेकिन इतनी विषम परिस्थिति उसके बावजूद माथे पर शिकन नहीं आप देखेंगे। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्री विशाल मंदिर बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर खड़ा है। अलकनंदा नदी, अगर मेरे कैमरामैन दिखाना चाहे, देखिए किस तरह से कल करती हुई बहती हुई अलकनंदा ये नदी है यहाँ पर, जहां से बताया जाता है कि नारद कुंड से ही भगवान विष्णु स्वयंभू रूप में यहाँ पर थे, जिसे शंकराचार्य ने यहाँ से लेकर और फिर स्थापित किया इस बद्री विशाल मंदिर में। कई कथाएं, कई रहस्य इस जगह से जुड़ी हुई हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अनुभूति होगी इस जगह की, और आपको अनुभूति होगी उन रहस्यों की, उस शक्ति की जो यहाँ पर विराजमान है। इसी के साथ हमारे जो दोनों मेहमान राज मिश्रा जी लगातार बने हुए थे, अलंकृता मानवी जी बनी हुई थी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास चर्चा में बद्री विशाल से जुड़ने के लिए।